हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्रांतियाँ पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली क्रांति है हरित क्रांति। हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से। नंबर 2 है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। और नीली क्रांति, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य पालन से। और भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो उर्वरक उत्पादन से। ठीक, उर्वरक से संबंधित है भूरी क्रांति। और रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो अंडा से। देखिए, ये सारी चीज़ें थोड़ा आप को रिलेट करके याद कीजिए तो बहुत ही जल्दी याद हो जाएंगी। जैसे श्वेत क्रांति है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से। मिल्क कैसा होता है? श्वेत होता है। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित होगी? मिल्क प्रोडक्शन से। ओके, तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित होगी श्वेत क्रांति। ऐसे है नीली क्रांति। तो नीली देखिए नीला क्या होता है? जल। और जल में कौन रहती है? मछली। तो मछली उत्पादन किससे संबंधित होगी? नीली क्रांति। नीली क्रांति संबंधित होगी मत्स्य पालन से। ऐसे भूरी क्रांति, उर्वरक। उर्वरक में देखिए मेन कौन होता है? हमारा डीएपी। और डीएपी कैसी होती है? भूरी होती है। तो भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से। रजत क्रांति, तो रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से। अंडा कैसा होता है? देखिए चांदी जैसा होता है अंडा, है ना। तो रजत मीन्स होती है चांदी। तो रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से। ऐसे ही देखिए लाल क्रांति। तो लाल क्रांति किससे संबंधित है? टमाटर एंड मांस से। मांस के उत्पादन से लाल क्रांति। अब देखिए टमाटर कैसा होता है? लाल। मांस कैसा होता है? लाल। तो लाल क्रांति किससे संबंधित? टमाटर एंड मांस से। ऐसे देखिए गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से। ठीक। और कृष्णा क्रांति, तो कृष्णा क्रांति जो है बायोडीजल से संबंधित है। देखिए बायोडीजल से संबंधित है कृष्णा क्रांति। उसके बाद देखिए बादामी क्रांति। बादामी क्रांति किससे संबंधित है? तो मसाला उत्पादन से। अब देखिए जैसे बादाम है तो बादाम किस में आती है? मसाला में आती है। तो बादामी क्रांति किससे संबंधित हो जाएगी? मसाला से। ऐसे ही सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित हो जाएगी? तो फल से। फल ज़्यादातर देखिए तो उनका कलर सुनहरा ही होता है। तो जो है सुनहरी क्रांति किससे संबंधित हो जाएगी? फल उत्पादन से। इसके बाद है अमृत क्रांति। तो अमृत क्रांति किससे संबंधित है? नदी जोड़ो परियोजना। नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित कौन सी क्रांति है? तो अमृत क्रांति। ऐसे धूसर क्रांति। धूसर क्रांति किससे संबंधित है? सीमेंट। तो सीमेंट से संबंधित कौन सी क्रांति है? धूसर। देखिए सीमेंट है, सीमेंट को जब जो है उसकी बोरी को खोलते हैं तो देखिए कितनी धूल उड़ती है। तो धूल यानी धूसर, है ना। तो कैसे भी को रिलेट करके आप याद कीजिए। तो धूसर क्रांति किससे संबंधित है? सीमेंट से। तो सीमेंट से संबंधित क्रांति कौन सी है? धूसर क्रांति। धूल किस में उड़ेगी? सीमेंट में। और बादामी क्रांति, बादामी क्रांति याद रखना, बादाम क्या है? एक मसाला है। तो बादामी क्रांति संबंधित होगी मसाला से। धूसर क्रांति किससे? सीमेंट से। सीमेंट से ही धूल उड़ती है। और भूरी क्रांति किससे? उर्वरक से। ऐसे अब देखिए गोल क्रांति। तो गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू। हमारी सब्जियों में जो है गोल गोल क्या होता है? आलू। तो जो है गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू से। सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है? तो वो कृषि या जैव तकनीक से। अब देखिए सदाबहार क्रांति क्या होती है कि सदैव जो है क्या बनी रहे? बहार बनी रहे। और सदैव बहार के लिए यानी जो हम डेवलपमेंट करें, कुछ भी करें तो वो सस्टेन हो। सस्टेन कब होगा? जब हम जैव तकनीक का यूज करेंगे। तो जैव तकनीक से संबंधित है सदाबहार क्रांति। अगर हम जो है ज़्यादा रसायनों का यूज करेंगे तो देखिए कितने प्रकार की बीमारियां आती हैं और हमारा जो पर्यावरण है वो प्रदूषित होता है। लेकिन अगर हम जैव तकनीक का यूज करेंगे तो जो है हमारा पर्यावरण है वो शुद्ध रहेगा और जो बीमारियां हैं वो कम होंगी। और जब हमारा पर्यावरण शुद्ध रहेगा तो जो बहार है वो हमेशा बनी रहेगी। तो सदाबहार किससे संबंधित है? जैव तकनीक से, कृषि से। ओके। उसके बाद है मूक क्रांति। तो मूक क्रांति किससे संबंधित है? मोटे अनाज से। तो मूक से तो आप समझ ही रहे होंगे, मोटा, है ना। तो मूक क्रांति किससे संबंधित है? मोटे अनाज से। ऐसे ही देखिए खाकी क्रांति। तो खाकी क्रांति किससे संबंधित है? चमड़ा उत्पादन से। ओके। ऐसे ही परामनी क्रांति। परामनी क्रांति या इसे हम परभनी क्रांति भी कहते हैं। परामनी और परभनी ये क्या है? भिंडी की एक किस्म है। तो परामनी क्रांति किससे संबंधित है? भिंडी उत्पादन से। ओके। इसके बाद है नेक्स्ट ग्रीन गोल्ड क्रांति। तो ग्रीन गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है? चाय उत्पादन से। ऐसे गोल्डन रेशा क्रांति। गोल्डन रेशा क्रांति है ना।
तो गोल्डन रेशा क्रांति किससे संबंधित है? जूट उत्पादन से। जूट देखिए कैसे गोल्डन कलर का होता है ना रेशा, तो गोल्डन रेशा क्रांति किससे संबंधित? जूट उत्पादन से। ऐसे रजत रेशा क्रांति, तो रजत रेशा क्रांति किससे संबंधित हो जाएगी? कपास उत्पादन से। तो देखिए जो है कपास कैसा होता है? हमारा व्हाइट कलर का होता है, तो रजत रेशा क्रांति किससे संबंधित हो जाएगी? कपास उत्पादन से। अब देखिए सेफ्रॉन क्रांति, तो सेफ्रॉन क्रांति किससे संबंधित है? सेफ्रॉन क्रांति संबंधित है केसर उत्पादन से। ओके, तो सेफ्रॉन क्रांति किससे संबंधित है? केसर उत्पादन से। नेक्स्ट है हरित सोना क्रांति, तो हरित सोना क्रांति किससे संबंधित है? बांस उत्पादन से। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हरित सोना क्रांति आए या ग्रीन गोल्ड क्रांति, तो ये जो है ग्रीन गोल्ड क्रांति और जो है हरित सोना क्रांति, ये दोनों जो है किससे संबंधित है? तो ग्रीन चाय से और बांस से। ठीक, तो हरित सोना क्रांति किससे संबंधित है? चाय या बांस उत्पादन से संबंधित है हरित सोना क्रांति या ग्रीन गोल्ड क्रांति। ओके, इंग्लिश में कहेंगे तो ग्रीन गोल्ड क्रांति, हिंदी में कहेंगे तो हरित सोना क्रांति। ओके, तो चाय और बांस से संबंधित कौन सी है? हरित सोना क्रांति। नेक्स्ट और अंतिम भी है, कौन? NH क्रांति। NH से तो आपको पता ही चल रहा होगा, NH यानी नेशनल हाईवे, तो नेशनल हाईवे क्रांति किससे संबंधित है? ये स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? NH क्रांति से। ओके, तो याद रखिए NH क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना से। चलिए इसके बारे में थोड़ा और हम लोग देख लेते हैं। देखिए जो NH क्रांति थी वो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना से संबंधित। इसमें क्या होता है? नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय राजमार्ग, तो इसमें जो है राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए गए थे। इसमें 4 जो है महानगरों को, मुंबई एंड दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई को जोड़ा गया था। इसमें 4 से 6 लाइनें वाली जो है सड़कें बनी थी, और ये किसने बनवाई थी? तो उस समय के जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। उन्होंने जो है 2001 में जो है बनना शुरू हुई थी और 2012 में ये बन के तैयार हुई थी, और इसमें 4 से 6 लाइनें की सड़कें बनी थी। और जब इन्हें जोड़ा गया तो जो है ये एक चतुर्भुज का निर्माण देखिए कर रही हैं, तो इसीलिए इसे क्या कहा गया? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना कहा गया। और इसमें 4 से 6 लाइनें वाली सड़कें बनी थी, 6 लाइनें वाली सड़कें बनी थी, और कितना रुपया खर्च हुआ था? तो 6 खरब जो है रुपया खर्च हुआ था। ये विश्व की जो है 5वें नंबर की सबसे बड़ी परियोजना है और भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। ठीक, तो भारत की सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है और विश्व में ये 5वें नंबर पर आती है। ओके, थैंक यू।